Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a kite is flying at a height of 30 meter from the ground. The length of string from the kite to the ground is 60 meter. Assuming that there is no slack in the string, the angle of elevation of the kite at the ground is 45 degree, 30 degree, 60 degree and 90 degree. बोलता है एक काइट है जो फ्लाई कर रही है कितने मीटर हाइट पे 30 मीटर हाइट पे फ्रॉम द ग्राउंड से उड़ रही है ये। अब बोलता है मान लो ये कोई एक बंदा है, ये कोई एक बंदा वो यहाँ से क्या है पतंग उड़ा रहा है। मान लो कोई एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और वो यहाँ से यहाँ पे पतंग कोई एक उड़ा रहा है। ये कोई यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से लेके यहाँ पे कोई एक पतंग इस तरीके से वो पतंग उड़ा रहा है। ये देखिए, ये पतंग यहाँ पे उड़ रहा है और बोलते हैं जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 30 मीटर। अब जो उसने यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट दे दी, ग्राउंड से यहाँ तक की जो उसने हाइट दे दी वो कितने दी 30 मीटर। मतलब जो इस काइट की ऊंचाई पे, इनकी ऊंचाई पे उड़ रही है 30 मीटर की ऊंचाई पे वो काइट उड़ रही है। ये देखिए, अब बोलते हैं जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, अब उसने बोलते हैं जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो कितनी है। ये मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी आती है 60 मीटर बता दे ये जो। और साथ में ये भी क्लियर कर दे कि उसमें कोई स्लैक नहीं है। मतलब कोई भी जो जो वायर है ना जिससे काइट उड़ रही है, मांझा जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ में है, मतलब उसमें कोई भी ढीलापन नहीं है। तो बोलते हैं बताओ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ काइट कितना होगा ग्राउंड से। तो हमें यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है थीटा, ये वाला एंगल निकालना है। ये देखिए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये क्या है सी है, ये हमें दे दिया। अब देखो उसने हमें क्या क्या दे रखा है भाई, उसने हाइट ऑफ द काइट, भाई हाइट ऑफ काइट बता रखी है। जो काइट की जो हाइट है वो कितनी बता रखी है 30 मीटर बता रखी है। दूसरा उसने हमें बता रखा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उन्होंने हमें बता रखी है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है 60 मीटर है। लेंथ ऑफ हाइट हाइट दे रखी है और उन्होंने हमें 60 मीटर की वो दे रखी है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो दे रखी है। अब हमसे एंगल पूछा। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाला एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूस होती है। तो तीसरी साइड बचती है वो क्या बचती है बेस बचता है ये। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में मेरा कौन रिलेशन बताता है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा में किसके बीच में परपेंडिकुलर ऑफ अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर की यह है क्या ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना ए सी। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं, अब देखो साइन थीटा ए बी कितना है भाई, ए बी 30 अपॉन भाई ए सी कितना है 60, तो ये होगा 1/2। तो साइन थीटा का मान आया कितना 1/2। तो साइन थीटा आ गया 1/2, और साइन थीटा कब 1/2 होता है साइन 60 डिग्री। तो यानी जो साइन थीटा है वो किसका है साइन 60 डिग्री के बराबर है। तो यही वो सॉरी साइन सॉरी गलत, यहाँ पे साइन थीटा जो है वो साइन 1/2 कब होता है, साइन थीटा जो 1/2 होता है वो कब पे होता है 30 डिग्री पे होता है। कितने पे 30 डिग्री, तो साइन थीटा आ गया साइन 30 डिग्री के बराबर। तो अगर साइन थीटा साइन 30 डिग्री होता है तो थीटा किसके बराबर रहा होगा 30 डिग्री के बराबर रहा होगा, किसके 30 डिग्री। यानी जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन रहा होगा वो मेरा कितना डिग्री रहा होगा 30 डिग्री रहा होगा, कितना 30 डिग्री। So the correct option is option B. Hope you will understand it. Thank you and best of luck.